जय गुरु जी। संगत जी, जब भी कोई नई संगत गुरु जी महाराज से जुड़ती है, सबसे पहले यही सवाल मन में आता है कि गुरु जी को हम महाशिव भगवान कैसे मान ले। पर संगत जी, मैं आपको बता दूं कि सृष्टि के रचयिता भगवान महाशिव धरती पे आए और हमें गुरु जी के रूप में मिले, और कैसे उन्होंने संगत का कल्याण किया। एक केवल भगवान के अलावा संगत का कष्ट अपने शरीर पे कोई नहीं ले सकता। संगत जी, भगवान महाशिव ही वो भोले हैं जो अपने भक्तों को कष्ट या परेशानी में नहीं देख सकते। और गुरुजी महाराज की जितनी भी हम लीलाएं सुनते हैं कि उन्होंने कैसे संगत का कल्याण किया, तो शिव पुराण में लिखे हुए हर चीज़ और जितने भी भगवान महाशिव के गुण बताए गए हैं, सारे गुरुजी महाराज की लीलाओं में हमें साफ दिखाई देते हैं। संगत जी, गुरुजी भी संगत का कष्ट अपने ऊपर लिया करते। बहुत सी संगत ने उन्हें देखा है कि वह कैसे पीड़ा में रहते थे और कैसे उनका शरीर कई बार काला पड़ जाता था। जब गुरुजी महाराज किसी का ब्लैक मैजिक अपने ऊपर लेते या किसी की कोई ऐसी परेशानी, एक अंकल गुरुजी की पुरानी संगत बताते हैं कि गुरुजी महाराज जब कारगिल का युद्ध चल रहा था तो गुरुजी के फेस पे ऐसी कुंशियाँ हो गई और मतलब ऐसे धब्बे धब्बे से पड़ते जा रहे थे, तो डॉक्टर को बुलाया गया, कहीं गुरुजी महाराज तो बीमार तो नहीं है। और वो कुछ दिनों बाद फिर गायब हो जाते थे। तब पता चला ये गुरुजी की लीला थी कि कारगिल में जितने भी लोग जख्मी हुआ करते, उनको जख्मों के निशान गुरुजी के शरीर पे साफ दिखाई देते थे। संगत जी, तो भगवान महाशिव ही तो है जो अपने भक्तों का, अपने संगत का कष्ट शरीर पर ले लेते हैं। और गुरुजी महाराज के मंदिर में एक बार एक आंटी अपने छोटे बच्चे के साथ आती है, आके बैठती है, तो सेवादार उन्हें चाय प्रसाद देते हैं। बच्चे के हाथ से चाय प्रसाद गिर जाता है और गर्म चाय प्रसाद बच्चे के पैर पे गिर जाता है और बहुत तेज रोने लग जाता है। अब सब घबरा जाते हैं कि डॉक्टर को बुलाए, क्या करे। तो गुरुजी कहते हैं डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, इसको बोले पीछे जाके बैठ जाए। वो आंटी बच्चे को ले जाके पीछे बैठ जाती है। थोड़ी देर तो बच्चा रोता है, फिर अपने आप ही चुप हो जाता है। कुछ देर बाद जब वो आंटी चली जाती है, बच्चे को बस वहाँ पे थोड़ा सा लाल निशान पड़ता है और वो चुप हो जाता है। तो सेवादार क्या देखता है कि गुरुजी की उसे पैर पे इतने छाले पड़े हुए हैं कि गरम गरम चाय प्रसाद के जैसे गरम गरम फोफले ही हो जाते हैं। संगत जी, वो देख के संगत की आंखों में आंसू आ गए कि गुरुजी महाराज कैसे अपने भक्तों का कष्ट अपने शरीर पे लिया करते, हर संगत का इतना ख्याल रखते, कैसी उनकी बीमारियां शरीर पे लेके कष्ट में रहते थे। और संगत जी, आपको पता है जब गुरुजी महाराज भी कष्ट में रहते थे तो गुरुवाणी सुनते थे। जब भगवान इंसान रूप में आए हैं, पर जो हम इंसान हैं उन्हें भी वहीं दर्द होता था संगत जी, पर वो हमारे लिए सब सहन करते थे। आपको पता है गुरुवाणी सुनने के गुरुजी अपना जो दर्द है वो कम कर लिया करते। इसी प्रकार गुरुजी हमें भी यही कहते हैं कि गुरुवाणी सुनिया करो, समझ ना आए तब भी हमारे कर्म भी काटती है और हमें वो कष्ट सहने की ताकत भी देती है। संगत जी, गुरुजी महाराज के पास एक आंटी आई रोती हुई, तो गुरुजी बोले, मैं इतने दिनों से तुझे बुला रहा हूँ, तू तो क्यों नहीं आई। आंटी को 3rd स्टेज का कैंसर था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। वो रोती रही। गुरुजी
डांटते रहे। मैंने बहुत बुलाया, पहले तो क्यों नहीं आई, और वो रोते हुए ऐसे चली जाती है। उसको उसके जाने के बाद ही गुरुजी को खून की उल्टियाँ शुरू हो जाती है और 3 दिन लगातार खून की उल्टियाँ गुरुजी को लगती रही। संगत परेशान कि गुरुजी आप इतना कष्ट अपने शरीर पे एकदम कैसे ले लेते हो। गुरुजी बताते हैं कि वो जो लेडी आई थी 3rd स्टेज का कैंसर था, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका जीवन लिखा नहीं हुआ है। अगर मैं उसका कष्ट अपने ऊपर नहीं लेता तो उसने मर जाना था। बच्चों ने फिर क्या करना था, वो अनाथ हो जाते तो आंटी का कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर ले लेते हैं और आंटी कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाती है। संगत जी, इतने प्यारे रब हमें कहाँ मिलेंगे। कलयुग में गुरुजी महाराज आए और गुरुजी ने किसी को कभी फील ही नहीं होने दिया कि वो संगत जो कि भगवान के बीच में बैठी है कैसे संगत का कष्ट हर लिया करते। आंटियाँ हाथ पैर दबाते वक्त ही उनकी परेशानियाँ अपने शरीर पे ले लिया करते। तो इतने प्यारे रब हमें संगत जी, किसी का कैंसर हुआ, ब्लैक मैजिक हुआ, एक अंकल को जो मिर्गी के दौरे पड़ते थे, गुरुजी का पूरा शरीर काला पड़ जाता था, और कैसे गुरुजी महाराज हर कष्ट परेशानी संगत के अपने शरीर पर ले लिया करते, अपने भक्तों के ऊपर कष्ट आने वाले भी गुरुजी महाराज एक एक करके हमारे महाशिव उनके ऊपर ले लिया करते। आप खुद ही देख लीजिए कितने साधु संत महात्मा हुए पर कोई भी संगत का कष्ट अपने शरीर पे नहीं ले सकता सिवाय भगवान के। संगत जी, दूसरी बात, जैसे भोले बाबा अपने भक्तों का कल्याण करते वक्त उसके अवगुण माफ़ कर देते हैं, नहीं देखते हैं। आपने देखा होगा कि शिव पुराण में जब भी शिवजी भगवान को कोई भक्त सच्चे मन से बुलाता, चाहे वो राक्षस है, चाहे उसको कितने ही अपराध किए हो, भोले बाबा तुरंत प्रकट हो जाते और उसे सबसे ज़्यादा प्यार करके उसके मनचाहा वर उसे दे देते थे। तो हमारे अवगुण ऐसे ही गुरुजी महाराज भी माफ़ करते हैं। गुरुजी महाराज कितने भी हमारे अवगुण होते हैं, उन्हें बस हमारी सच्ची भक्ति देखते हैं, ये नहीं देखते कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। अगर सच्चे मन से हम उनकी शरण में जाते हैं तो और पुकारते हैं तो संगत जी और कह देते हैं कि मेरे में अवगुण भरे पड़े हैं गुरुजी, वो भी आपके चरणों में अर्पित है। जब हमारी अरदास ऐसे होती है ना संगत जी, तो गुरुजी महाराज जरूर सुनते हैं, हर बार सुनते हैं। संगत जी, तीसरी बात, मन की हर बात पढ़ लेना। कोई भी आता संगत तो गुरुजी पहले ही सब कुछ बता देते। संगत जी, तो गुरुजी पहले ही सब कुछ बता देते। किसी संगत के आने का भी गुरुजी को पहले ही पता होता। सेवादार से पहले ही कह देते, ये संगत आएगी, ऐसे कपड़े पहने हुए है और इतने बजे मंदिर में एंट्री करेगी, और सेम वैसे ही होता। घर की ऐसी छोटी हर चीज़ बात जो संगत को खुद नहीं पता होती थी, वो घर जाके चेक करते तो वो सही निकलता। कैसे आंटी के बटुओं में 32 कुछ रुपये कुछ पैसे थे, ऐसे बता दिए गुरुजी ने। उन्हें शक हुआ कि ऐसे कैसे गुरुजी बता सकते हैं। जाके उन्होंने चेक किया तो एक पैसा उतना निकला तो सिवाय भगवान के कोई नहीं बता सकता। संगत जी, किसी संगत के गुरुजी को जिस भाव से याद किया, गुरुजी महाराज ने उसी अपने दर्शन कराए। हमें कहते हैं ना, कोई संगत साईं बाबा की भक्त है, श्री कृष्ण जी की या माता रानी की है, जो भी ऐसे मन में शंका ले आए कि हम तो उनके भक्त हैं, आपको कैसे माने। गुरुजी ने उन्हीं भगवानों के दर्शन अपने में कराए, क्योंकि आपने देखा होगा सारे देवी देवता भगवान शिव के ही अवतार हैं, शिव जी का ही रूप है। तो भगवान शिव जब हमारे बीच में आए हुए हैं तो संगत जी, बाकी देवी देवताओं के दर्शन क्यों नहीं कराए। खुद कई संगत ने साक्षात शिव जी के दर्शन गुरुजी महाराज में किए हैं, पर फिर भी हम इधर उधर भटकते हैं। तो संगत जी, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। इतने प्यारे रब और गुरुजी महाराज हर
चीज़ हमें प्रैक्टिकल करके दिखाई। ऐसे नहीं कि इतनी लंबी भाषण दे दिया, स्पीच दे दी या सत्संग सुना दिया, उसी में हो गया। जो किया गुरुजी ने सब प्रैक्टिकल करके दिखाया और संगत का खुद एक्सपीरियंस है संगत जी। और सबसे बड़ी बात, कोई संगत आती उसको कभी मना नहीं किया, तुम ये करो या ये मत करो, या कोई नियम नहीं बताए, कोई उपाय नहीं बताए, किसी भ्रम में नहीं डाला, ना कोई पूजा ना पाठ। और कैसे जो संगत आती उनके अंदर गुरुजी अपने एक दृष्टि से ही उनके नेचर तक को चेंज कर देते। कैसे उनमें अपने आप बदलाव आ जाता, ठहराव आ जाता, कैसे उनका अहंकार छूट जाता, कैसे उनको विनम्रता आ जाती, सहनशीलता आ जाती। वो केवल गुरुजी के दरबार में ही मिल सकती है। संगत जी कहते हैं ना, हमारे पास पैसे हम सब कुछ खरीद सकते हैं, पर ये चीज़ जो गुरुजी महाराज का इतना प्यारा खजाना है, हमें कहीं नहीं मिल सकता है कि हमारे मन जुड़ जाता है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है संगत जी। क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में परेशानियां हैं। जब भगवान ने अवतार लिए हैं तो उन्होंने इतने दुख सहे हैं, फिर भी हम तो इंसान हैं और इन्हीं दुखों से लड़ने की क्षमता हमारे गुरुजी देते हैं। उनके पास वही तो खजाना है जो हमें हमेशा खुश रखता है। और ये खुशी का खजाना जो भी संगत लेना चाहती है, गुरुजी महाराज के दर पे जाए, उसे कभी ना छोड़े। गुरुजी परीक्षा जरूर लेते हैं, पर एक बार परीक्षा में पास हो गए ना संगत जी, फिर तो झोलियाँ खुशियों से भर जाती है। और हमारे गुरुजी महाराज इतने प्यारे रब है। मेरे गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।